सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते
लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति यस्य आत्मनः हननात् अविद्वांसः संसरन्ति तद्विपर्ययेण विद्वांसो जनाः मुच्यन्ते तेन आत्महनः तत्कीदृशम् आत्मतत्त्वम् इति उच्यते अनेजदिति अनेजत् न एजत एज्रुकम्पने कंपनं चलनं स्व अवस्था प्रच्युतिः स्व अवस्था प्रच्युतिः
तद्वर्जितं सर्वदा एकरूपम् इत्यर्थः। तच्च एकं सर्वभूतेषु मनसः संकल्पादि लक्षणात् जवीयः जववत्तरः कथं विरुद्धम् उच्यते। ध्रुवं निश्चलम् इदम् मनसो जवीयः इति च नैष दोषः निरुपाधि उपाधिमत्वेन उपपत्तेः तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजदेकम् इति। मनसः अन्तःकरणस्य संकल्पविकल्पलक्षणस्य उपाधेः अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादिदूरगमनम् संकल्पेन क्षणमात्राद्भवति इति। क्षणमात्राद्भवति इति। अतः मनसोजविष्ठत्वम् लोके प्रसिद्धम् तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन् द्रुतं गच्छति सति प्रथमप्राप्त इव आत्मचैतन्यावभासः गृह्यते। अतः मनसो जवीय इत्याह। नैनद्देवाः द्योतनाद्देवाः चक्षुरादीन् इन्द्रियाणि एतत्प्रकृतम् आत्मतत्त्वम् न आप्नुवन् प्राप्तवन्तः तेभ्यो मनोजवीयः मनोव्यापारव्यवहितत्वात् आभासमात्रम् अपि आत्मनः नैव देवानां विषयी भवति। यस्मात् जवनान् मनसोऽपि पूर्वमर्षत पूर्वमेव
गतं व्योमवद्व्यापित्वात् सर्वव्यापी तदात्मतत्त्वं सर्वसंसारधर्मवर्जितं स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम् एव सत् अविक्रियमेव सत् उपाधिकृताः सर्वाः संसारविक्रियाः अनुभवति इव अविवेकिनां मूढानाम् अनेकमिव च प्रतिदेहं प्रत्यवभासते इत्येतदाह तद्धावतः द्रुतं गच्छतः अन्यान् आत्मविलक्षणान् मनोवागिन्द्रिय प्रभृतीन् एतत् अतीत्य गच्छति इव इवार्थं स्वयमेव दर्शयति तिष्ठति इति स्वयं अविक्रियमेव सद् इत्यर्थः स्वयं अविक्रियमेव सदित्यर्थः आरंभ के 3 मंत्रों में जीवन की एक समग्र व्याख्या प्रस्तुत की गई। मनुष्य जीवन में जो परम कल्याणकारी मार्ग है, मुक्ति का एकमात्र उपाय है, वो अपने स्वरूप में स्थिति है। और वह जो स्वरूप स्थिति है वो केवल आत्मज्ञान से संभव है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान ही है, वही होना चाहिए। चूँकि मनुष्य देह है और मनुष्य शरीर में प्राप्त परिस्थितियाँ कर्मजन्य हैं। कर्म मनुष्य जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। इसलिए कर्म का वह तरीका जो हमें आत्मज्ञान के योग्य बना दे, उसका संकेत द्वितीय मंत्र में किया गया। कर्म चूँकि हमारे हाथ में है
हम संपादित कर सकते हैं, करते हैं, तो वो कौन सी कला है जो हमें आत्मज्ञान का अधिकारी बनावे, वो हमें सीखना है। तीसरा जो मंत्र है उसमें जो भी मार्गारूढ़ नहीं है, जिसने अभी आत्मकल्याण का वर्ण ही नहीं किया है, सामान्य प्राकृतिक जीवन जीते हैं, उनकी क्या गति होती है उसका निरूपण तृतीय मंत्र में किया गया। वो सहज प्राप्त स्थिति है, उसके लिए कोई अतिरिक्त साधन भजन की आवश्यकता नहीं होती है। असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः। यहाँ पर लोक शब्द का अर्थ तो कोई भूलोक आदि नहीं करना है, क्योंकि अब जैसे मनुष्य लोक है तो मनुष्य लोक में ही मनुष्य के अलावा असंख्य ऐसी योनियां हैं जिनमें आत्मज्ञान की संभावना नहीं दिखती है। लोक को किस तरह से परिभाषित किया गया? जो आत्मज्ञान विहीन लोक है ना, अज्ञान तमस से आवृत लोक है, उसको प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? जिन्होंने नित्य प्राप्त आत्मवस्तु की उपेक्षा की। ये केचा आत्महनः जनाः, तो जिन्होंने अत्यंत अनमोल अत्यंत दिव्य वस्तु आत्मवस्तु की उपेक्षा की है, वो तमस से आवृत लोक को प्राप्त करते हैं। माने ऐसे लोक को प्राप्त करते हैं जहाँ केवल इंद्रिय भोग की प्रधानता है। असुसु एव रमन्ते इति, आत्मज्ञान की संभावना नहीं है। तो अब इस परिभाषा के आधार पर यदि हम मनुष्य लोक का ही चिंतन करें, इस मर्त्य लोक का चिंतन करें, तो इसमें मनुष्य योनि ऐसी है जो तमस से आवृत योनि भी है और तमस से निरावृत होने की संभावना भी है। तो इसलिए इसको असुर्यालोक कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये ऐसी योनि है, ऐसा शरीर है जिसमें ये निश्चित है कि तमस से आवृत योनि है, लेकिन इसी योनि में आत्मज्ञान की संभावना भी है। लेकिन इसी लोक में अनेक ऐसे योनियां हैं जिनमें आत्मज्ञान की संभावना नहीं है। तो अब केवल एक लोक माने एक भुवन का ये चरित्र नहीं दिखाई देता है, ये स्वभाव नहीं दिखाई देता है। देव योनियों में भी ऐसा सुना जाता है कि इंद्र देवता आत्मज्ञान के लिए अपने गुरु के पास गए, तो देव योनि को भी पूरी तरह से असुर्यालोक नहीं कह सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर लोक का अर्थ
भुवन करने की बजाय शरीर करना ज़्यादा उचित है। भगवान भाष्यकार ने शरीराणि जन्मानि ऐसा किया है, और जन्मानि का अर्थ है शरीराणि। तो उन शरीरों को प्राप्त होते रहते हैं जिन शरीरों में प्रायः आत्मज्ञान की संभावना नहीं दिखाई देती है, जो केवल भोग प्रधान योनियां हैं, ऐसी योनियों को ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें दोनों ही संभावनाएं हैं, इसीलिए इस योनि को दुर्लभ योनि कहा गया है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। तो मनुष्यत्वम देवानुग्रह हेतुकम, यह जो मनुष्य शरीर है यह ईश्वरीय अनुग्रह से किसी किसी जीव को प्राप्त होता है। क्यों, इसका वैशिष्ट्य क्या है? तो इसका वैशिष्ट्य यही है कि यह ऐसा शरीर है जिसमें आत्मज्ञान की संभावना है। तो व्यक्ति को, मनुष्य को इस योनि की गरिमा को समझना और इसको सार्थक बनाने का प्रयत्न करना, पूरे विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ इस उपलब्धि को गरिमा प्रदान करना, इसको, इसकी जो भी संभावनाएं हैं, इस योनि की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का उपयोग करना, अन्वेषण करना, ये दायित्व है। और यदि एक बार अवसर निकल गया तो फिर वो अंधेन तमसा व्रताहा लोकाहा, वो कितनी योनियां हैं, कितने भुवन हैं, उसकी कोई गणना नहीं है। तो फिर पुनः इस शरीर में कब वापसी होगी और ये अवसर मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम स्वयं भी नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्व संचित कर्म कितने हैं, किस प्रकार के हैं, किस योनि को प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा कोई निश्चय कर लेना कि अगला शरीर भी मनुष्य शरीर ही होगा, ये तो संभव दिखता नहीं है। इसलिए इस अवसर का हर तरीके से उपयोग होना चाहिए। केवल इतना सावधान करना ही इस तृतीय मंत्र का उद्देश्य है। और दूसरा जो आत्महत्यारा का संबोधन श्रुति माता ने किया, वो एक तरीके से कहीं थोड़ी सी खिन्नता का संकेत है। वो इसलिए कि जैसे किसी बच्चे को कोई बड़ी अनमोल चीज़ प्रदान कर दी जाए और वो उसके महत्व को न समझे और खिलौने की तरह से उसका उपयोग करे, उसको खराब कर दे, तो कई बार माता पिता खिन्न हो जाते हैं कि इसको इतनी महंगी, इतनी अनमोल चीज़ प्रदान की और ये तो इसकी कीमत को नहीं समझता है। ठीक इसी तरह से मानो कि श्रुति माता थोड़ा खिन्न होती हैं कि जिस आत्म वस्तु को जान लेने मात्र से, देखिए पाने की बात नहीं, जान लेने मात्र से तो जीव परम आनंद को उपलब्ध हो सकता है, उसको जानने में भी प्रमाद करता है। तो एक खिन्नता मन में है थोड़ी श्रुति माता के मन में, इसलिए वो आत्महत्यारा
के रूप में संबोधित करती हैं। तो जेहि जाने जग जाई हेराई, गोस्वामी जी ने ऐसे कहा। जेहि पाने ऐसा नहीं लिखा, जान लेने मात्र से। और ये अपने आप में एक अद्भुत विद्या है कि जान लेने मात्र से संसरण छूट जाता है। अन्यथा तो जो परिस्थितियां हैं वो शुभ परिस्थिति को जान लेने मात्र से नहीं मिलती है। हमने जान लिया कि शुभ परिस्थिति ऐसी होती है, तो क्या शुभ परिस्थिति मिल गई, अशुभ का निवारण हो गया। वहां जानने के बाद प्रयत्न है, कर्म है, पुरुषार्थ है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो जान लेने मात्र से अखिल अनिष्ट का निवारण और परम आनंद की उपलब्धि, ये हमारे शास्त्रों ने पूरे प्रमाण के साथ बताया। तो यदि यह संभावना है तो इस संभावना की उपेक्षा करके और पुनः पुनः उसी संसरण के हेतुभूत कर्म में ही प्रवृत्त रहना, ये तो बिल्कुल ही नासमझी की बात है। इसलिए श्रुति माता ने थोड़ा सा अपनी खिन्नता को व्यक्त किया। तो आप कह सकते हैं कि जो 3 मंत्र हैं, इनमें जीवन के समग्रता को श्रुति माता ने प्रस्तुत किया। अब चौथे मंत्र से जो विषय आरंभ होता है, उसकी संगति भगवान भाष्यकार लगाते हैं। बोलते हैं, यस्य आत्मनः हननात् अविद्वांसः संसरन्ति। जिस आत्मा का हनन करके, ये भाष्य देखते रहना, एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। यस्य आत्मनः हननात्, यस्य माने जिस आत्मनः, आत्मा को या आत्मा का, हननात् हनन करके, अविद्वांसः संसरन्ति, जो अविद्वान लोग हैं, नासमझ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जिस आत्मा का हनन करने की वजह से संसरण में पड़े रहते हैं। जिस, ये महत्व का शब्द है। जिस आत्मा का हनन करके, अर्थात उपेक्षा करके, आत्मनित्य वस्तु है, उसको कोई मार नहीं सकता है, तो उपेक्षा करना ही हनन है। तो जिस आत्म तत्व की उपेक्षा करके ना समझ लोग संसरण में पड़े रहते हैं, और तद्विपर्ययेण, तद्विपर्ययेण मतलब जो लोग आत्महत्या नहीं करते हैं, विपर्ययेण मतलब उल्टा। तो जिस आत्मा का हनन करके मूर्ख लोग संसरण में पड़े रहते हैं, और अविपर्ययेण अर्थात जो आत्मा का पोषण करते हैं, भुंजीथाः जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, कौन है वो? विद्वांसः जनाः, विद्वान लोग हैं। उनका क्या होता है? बोले मुच्यन्ते। जिस आत्मा, इसको बीच में रखना है ना, जिस आत्मा की हत्या करके मूर्ख लोग संसरण में पड़े रहते हैं और विद्वान उसको जान करके मुक्त हो जाते हैं, तेन आत्महनः, तो
जो लोग आत्महत्या नहीं करके मुक्त हो जाते हैं, ते न आत्महना, ऐसे विच्छेद करेंगे, ते न नहीं, ते न आत्महना, जो आत्महत्यारे नहीं हैं अर्थात विद्वान जन हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। वह आत्मा यस्य तत्, ऐसे संगति जोड़ेंगे, जिस आत्मा की हत्या करके अविद्वान लोग निरंतर संसरण में पड़े रहते हैं, और जिस आत्मा की हत्या नहीं करके उसको जान करके विद्वान शरण से मुक्त हो जाते हैं, वह आत्मा कैसी है, ये प्रश्न है। तत्कीदृशम आत्मतत्वम, अब ये तो बड़े महत्व का विषय हो गया ना। क्योंकि श्रुति ने कहा कि एक वस्तु ऐसी है जिसको जान लेने मात्र से विद्वान संसरण से मुक्त हो जाते हैं, और जिसको नहीं जानने की वजह से अविद्वान निरंतर संसरण में पड़े रहते हैं। तो अब वो तो फिर जिज्ञासा का विषय बन गई कि वो कौन सी आत्म वस्तु है, उसका क्या स्वरूप है। तत्कीदृशम आत्मतत्व, वह आत्मतत्व कैसा है, बोलते हैं उच्यते। तो अब ये जो चौथे मंत्र से विषय आरंभ हुआ है, उसका विषय यह है कि आत्मतत्व कैसा है। आत्मा के लिए शुरू में केवल एक शब्द आया था, ईशा, ठीक है ना। ईशा पद की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने आत्मा किया था, याद रखना है ना। प्रत्यगात्मतया, जो प्रत्यक आत्मा है वही ईशा पद का अर्थ है, ऐसा भगवान भाष्यकार ने किया था। उस पूरे विवरण को याद रखना है। तो अब वहाँ पर केवल एक पद दिया गया था। अब पुनः उस आत्मवस्तु का विस्तार से परिचय देती हैं श्रुति माता कि वो आत्मवस्तु कैसी है, उसको कैसे पहचाना जाए। माने अगर कोई समझदार व्यक्ति है और उसके सामने ये बात कह दी जाए कि एकमात्र आत्मवस्तु है जिसको जान करके हम संसरण से मुक्त हो सकते हैं, तो फिर उसके जीवन की प्राथमिकता ही वही हो जाएगी। तो फिर उसके सारे जानने का जो प्रयत्न है वही आत्मवस्तु होगी। तो वो आत्मवस्तु कैसी है, कैसे उसकी पहचान की जाए, तो श्रुति माता कहती है मैं बताती हूँ। तो आप देखिए, ये श्रुति की प्रवचन की एक शैली है अपनी, कि पहले उस आत्मवस्तु की महिमा क्या है उसका वर्णन करती हैं, जिसको जान लेने से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उपेक्षा कर देने से संसरण में पड़ा रहता है। ऐसा कह के एक तरह से उस आत्मवस्तु की महत्ता को, उसकी गरिमा को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और फिर उसके लक्षणों पर चिंतन आरंभ करते हैं। अनेज इति, तो इस चौथे मंत्र में तो अनेक लक्षण दिए गए हैं। पहला है अनेजत, ये आप गिनती भी कर लेना चाहे तो हर लक्षण पर भगवान भाष्यकार विस्तृत भाष्य लिखते हैं। आत्मा का पहला लक्षण है अनेजत, इस मंत्र के आधार पर। दूसरा एकम, तीसरा है मनसो जवीयः, ये आत्मवस्तु का तीसरा लक्षण है। चौथा है नैनद्देवा आपनुवन्न, यहाँ तक जाता है, नैनद्देवा आपनुवन्न।
4 लक्षण हो गए। 5वां है पूर्वमर्षत, पूर्वम ऋषत, पूर्वमर्षत। तो अभी इन 5 लक्षणों को देखते हैं। अनेजत एकम मनसोजवीय नैनद्देवा आपनुवन्न और पूर्वमर्षत। तो अब एक एक लक्षण की व्याख्या भगवान भाष्यकार प्रस्तुत करते हैं। अनेजत पहला लक्षण है आत्मवस्तु का, श्रुति माता का दिया हुआ अर्थ है अनेजत। अनेजत माने क्या होता है? बोलते हैं न एजत, अनेजत न एजत। तो जिसमें एजत नहीं है, न एजत। एजत माने क्या होता है? बोलते हैं एज्रु कंपने। ये जो एजत पद है ये एज्रु धातु से बना हुआ है। एज्रु धातु का अर्थ होता है कंपन। तो आत्मवस्तु कैसा है? बोले जिसमें कंपन नहीं है। क्या अर्थ बना? अनेजत माने अकंपन, जिसमें कंपन नहीं है। न एजत इति, कंपन नहीं है माने क्या? बोले जो कांपता नहीं है। नहीं, बात तो ठीक है। भाई आप बोलते हो कंपन किसको बोलते हैं? जो अपने अवस्था से विचलित होवे, ठीक है ना, उसी को कंपन बोलते हैं। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं उसकी। कंपनम चलनम। कंपन माने क्या है? बोले चलन। चलन माने क्या है? बोलते हैं स्व अवस्था प्रच्युति ही। वो देखिए कैसे बिल्कुल धीरे धीरे करके अर्थ का अनुसंधान करते हैं, जिससे वो साधक के हृदय में हृदयंगम हो जाए। तो एजत का अर्थ है कंपन। एज्रु धातु से बना है, जिस धातु का अर्थ कंपन होता है। एज्रु कंपने। कंपन माने क्या? बोले चलनम। चलनम से भी थोड़ी बात नहीं बनी, तो बोलते हैं स्व अवस्था प्रच्युति ही। कंपन किसको बोलते हैं? जब कोई अपनी अवस्था से हिल जाए, विचलित हो जाए, उसको बोलते हैं कंपनम। तद्वर्जितम, कंपन रहितम। तद्वर्जितम मतलब स्व अवस्था प्रच्युति रहितम। तो जिसमें अपनी अवस्था से प्रच्युति नहीं होती है, उसको बोलते हैं आत्मा। ये अर्थ निकला। जिसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। अब आप देखिए तो जो भी विद्वान ईशा पद का अर्थ करें, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ईशा का जो अर्थ किया जाए वो अर्थ चौथे मंत्र के अर्थों से संगति रखता हो। तो अब एक एक लक्षण जो इस चौथे मंत्र में दिए जाएंगे, वो उन लक्षणों की सिद्धि होनी चाहिए ईशा पद के अर्थ से। अगर हमने ईशा का अर्थ वो किया जो अर्थ चौथे मंत्र के अर्थों से मिलता नहीं है,
तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, है ना? तो अब जिन्होंने कहा कि आत्मा अनेक है, तो आत्मा अनेक है तो उसमें चलन भी होगा। अवस्था प्रच्युति नहीं है, माने क्या? सतत एक ही स्थिति में है। वो यदि किसी लोक में भी है तो उसमें आवागमन होता है कि नहीं होता है? अवस्था प्रच्युति है कि नहीं है? बोले अवस्था प्रच्युति तो होगी। तो क्या प्रकृति में या प्रकृति के परे भी कोई ऐसी वस्तु है जिसमें अवस्था परिवर्तन नहीं है, सतत एक ही स्थिति में है? अब ये जो मंत्र है ये ध्यान का मंत्र है। यानी हमको ध्यान में जाकर के, इसको बोलते हैं शब्दानुविद्ध समाधि। एक एक शब्द का आश्रय लेकर के, लक्षण, आत्मा के लक्षण ही शब्द हैं। तो जो श्रुति माता लक्षण बताती है उन एक एक लक्षण को लेकर के और हमको ध्यान करना चाहिए। तब मानो कि ध्यान में गए और वहाँ वो अनुसंधान करता है कि मेरे भीतर क्या कोई ऐसी चीज है जो सतत एक ही स्थिति में है। शरीर बदल जाने से, शरीर की अवस्थाओं के बदल जाने से, इंद्रियों के व्यवहार बदल जाने से, मन की वृत्तियां बदल जाने से, इन सभी बदलावों के बीच क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें चलन नहीं है, जिसमें अवस्था प्रच्युति नहीं है? तो अनेजत एक शब्द ले लिया साधक और वो बैठ करके ध्यान करता है। एक आत्म वस्तु ऐसी है, श्रुति ने कहा, जो सतत एक ही स्थिति में है। वो न कम होती है न ज्यादा होती है, न जन्म होता है न खत्म होती है, सतत एक स्थिति में है। स्व अवस्था प्रच्युति तद्वर्जितम। आगे और खोल दिया भगवान भाष्यकार ने, सर्वदा एक रूपम इत्यर्था। तो अनेजत, अनेजत शब्द श्रुति का है, उसका अर्थ निष्कर्ष क्या हुआ? सर्वदा एक रूपम, उसमें रूप परिवर्तन नहीं है। अच्छा जी, अब ये ऐसे अनुसंधान के विषय हैं कि आदमी हर वस्तु की खोज करे। कौन सी वस्तु है जिसमें ये लक्षण घटता है? इस लक्षण से युक्त कोई वस्तु दिखाई देती है क्या, जो सर्वदा एक रूप होवे? श्रुति ने संकेत किया एक वस्तु है ऐसी, वो हमारा कर्तव्य है कि हम खोजें। वो श्रुति वाक्य प्रमाण है। वो अनेजत। दूसरा शब्द दिया एकम। भगवान भाष्यकार बोलते हैं तच्च एकम सर्वभूतेषु। श्रुति माता का शब्द है एकम, न तो अनेकम। अनेकता का निषेध कर दिया। अब जिन्होंने आत्मा को अनेक माना उनका क्या होगा? सांख्य दर्शन ने पुरुष को अनेक माना, योग दर्शन ने अनेक माना, बोले आत्माएं अनेक हैं।
भक्ति शास्त्रों ने अनेक माना, श्रुति कहती है एकम। तो अब या तो अपनी बात मानो या श्रुति की बात मानो। एकम का अर्थ आप जानते हैं, एति इति एकम। ये जो एकम शब्द है ये सर्वाधिष्ठान वस्तु की ओर संकेत करता है। अनेक घड़े हैं, अनेक घड़ों में एक चीज क्या है? मिट्टी है, ठीक है ना? एक मिट्टी है ऐसा कह सकते हैं। क्यों? सभी घड़ों में एक मिट्टी है, क्योंकि सभी घड़ों में एक ही मिट्टी गई हुई है। एति इति एकम कह के कारण की ओर श्रुति माता संकेत करती हैं, क्योंकि एक ही कारण से, एक ही धातु से उत्पन्न अनेक कार्य दिख सकते हैं, अनेक नाम रूप दिख सकते हैं, लेकिन उन अनेक नाम रूपों में जो सामान्य है उसी को कारण बोलते हैं। तो यहां अनेक शरीर हैं, एक क्या है? बोले पंच महाभूत, है ना? फिर पंच महाभूत 5 हैं, एक क्या है? बोले त्रिगुण। त्रिगुण पंच महाभूतों का कारण है। त्रिगुण 3 हैं, एक क्या है? बोले सत्तत्व, ब्रह्माश्रया, त्रिगुणात्मिका माया अस्ति। तो 3 विभाग दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें एक वस्तु क्या है? बोले ब्रह्म। तो जो सर्वगत है, सभी में गया हुआ है, उसी को एक बोलते हैं। जो एक शब्द है, संख्यावाची नहीं है। गणना में संख्यावाची होता है, लेकिन एक का अर्थ होता है जो सभी में गया हुआ हो। कारण इत्यर्थः। देखिए भगवान भाष्यकार ने कहा तच्च एकम सर्वभूतेषु, इतनी ही व्याख्या करी केवल। एक क्या है? बोले जो सभी भूतों में है। तो सभी भूतों में एक क्या हो सकता है? जो सभी भूतों का कारण हो, वही एक हो सकता है ना। तो श्रुति माता ने एक कह के सर्व कारण की ओर संकेत किया। समस्त नाम रूपात्मक जगत का कारण क्या है? बोले जो कारण है उसको आत्मा बोलते हैं। अब आप बताइए, जिन्होंने कहा कि ईशा का अर्थ किसी एक लोक में है, वो सर्व का कारण नहीं हो सकता है ना? माने जब तक कोई तत्व उपादान कारण ना बने, तब तक वह एक शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो ऐसे मिलाते रहना। इसलिए जो प्रथम मंत्र था है, उस पर वक्त दिया गया और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, केवल एक ईशा पद को लेकर के, कि इस ईशा पद का अर्थ क्या होना चाहिए। अब अगर अद्वैत वेदांत से हट करके कोई भी अर्थ किया जाएगा, तो श्रुति के आगे के आने वाले मंत्रों से उनकी संगति
नहीं लग सकती है। और जो समझदार होता है वो नहीं होता है जो अपनी रुचि के अनुसार एक मंत्र को पकड़ ले, दूसरे मंत्र को छोड़ दे। ये कोई उखाड़ पछाड़ शैली तो चलेगी नहीं। मैंने हमको यदि अर्थ का अनुसंधान करना है तो श्रुति के प्रत्येक मंत्र का अर्थ एक ही मिलना चाहिए, तब जाकर के हमने श्रुति के तात्पर्य को अच्छी तरह से हृदयंगम किया है। अब श्रुति का दिया हुआ एक लक्षण, एक पद बहुत गंभीर बात कह देता है। श्रुति ने आत्मा का लक्षण दिया एकम। अभी जो एकम लक्षण है ये जगत के केवल निमित्त कारण रूप ईश्वर को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि एकम का अर्थ होता है गच्छति, निवसति, है ना, वो उसमें गया हुआ है। जब हम दो की संख्या बोलते हैं तो दो में एक गया हुआ कि नहीं? बल्कि एक ही है वहां, ठीक है ना। तीन बोलते हैं, तीन में भी एक ही है, एक एक एक। अब देखिए एक के अलावा और कोई संख्या है ही नहीं है। एक का ही समुच्चय है। तो जो सभी में गया हुआ हो, सभी से पृथक होकर के बैठेगा तो बाकी उससे भिन्न हो जाएंगे, वो अन्य हो जाएंगे, तो एक ही नहीं रह जाएगा। तो आत्मा वो वस्तु है जो सभी नाम रूपात्मक जगत में अनुगत है। भगवान भाष्यकार ने क्या बोला? सर्वभूतेषु तच्च एकम। अब भगवान भाष्यकार मान के चलते हैं कि एकम का अर्थ आपको मालूम है। सर्वभूतेषु एकम, एकम मने गतम, जो सभी भूतों में गया हुआ है, उसको संकेत किया श्रुति माता ने एकम। अब देखिए ध्यान कैसे किया जाए। ध्यान में ये खोज होवे कि कौन सी वस्तु है जो सभी में विद्यमान है। पहले मंत्र का ध्यान कैसे हुआ? वो कौन सी वस्तु है जो निष्कंप है, जो एक रूप है। दूसरा लक्षण, वो कौन सी वस्तु है जो सर्वगत है। तो पहले स्थूल चीजों से खोज शुरू करनी चाहिए। तो यहां पर अनेक मनुष्य शरीर हैं, और कौन सी चीज है जो सभी में अनुगत है? वो महाभूत है। यहां अनेक मेज रखी हुई हैं, और कौन सी वस्तु है जो सभी में अनुगत है? काष्ठ है, लकड़ी है ना। तो ऐसे एक एकम की खोज ऐसे होती है धीरे धीरे। यहाँ अनेक घर बने हुए हैं, और कौन सी चीजें हैं जो सभी में कॉमन है, सभी में गई हुई है? वो मिट्टी है, लकड़ी है, लोहा है। तो ऐसे एकम की खोज होती है। खोजते खोजते फिर मनुष्य जाति में कौन सी चीज है जो एक है, समूचे प्राणी जगत में वो कौन सी चीज है जो एक है? वो है जीवन। फिर चराचर में कौन सी चीज है जो एक है? फिर अखिल ब्रह्मांड में कौन सी चीज है जो एक है? ऐसे खोजते खोजते तो आत्म वस्तु का अनुसंधान होता है। एकम,
तीसरा लक्षण श्रुति माता देती हैं, मनसो जवीयः। मनसो जवीयः बोलते हैं मनसः। मनसः का अर्थ क्या करते हैं? बोले संकल्पादि लक्षणात्, जो हमारे भीतर संकल्प विकल्प करने वाली सामर्थ्य है, जिसको मन कहा गया है, संकल्प आदि लक्षणात्, ये मनसा की व्याख्या है। दूसरा पद दिया गया जवीयः, मनसः जवीयः। मनसः माने मन से, जवीयः, जवीयः का अर्थ करते हैं जबवत्तरः। मनसः जवीयः जबवत्तरः। जबवत्तरः का अर्थ होता है जो मन से भी तेज दौड़ता है। जबवत्तरः उसको बोलते हैं जो मन से भी तेज दौड़ता है। मन का अर्थ किया गया संकल्पवान, जो संकल्प आदि लक्षण से युक्त है उसको मन बोलते हैं। तो श्रुति माता जो हैं वो हमसे बोलती हैं, बेटा तुम जब देखो तब बोलते रहते हो, मेरा मन बहुत भागता है, मेरा मन बहुत दौड़ता है। श्रुति माता कहती है एक चीज ऐसी है जो मन को भी पछाड़ देती है। बिल्कुल चैंपियन है वो। मनुष्यो जवीयः, ये लक्षण दिया आत्मा के लिए। जबवत्तरः मतलब मन से भी ज्यादा तीव्र गति से चलने वाली चीज है वो। अभी तक तो हमको कि केवल एक मन ही ऐसी चीज मिली थी जो एक क्षण में पता नहीं कहां से कहां चली जाती है ना। श्रुति ने कह दिया चलो अभी तक जो तुम जानते थे मैं उससे भी आगे की एक बात बताती हूँ। वो क्या बात है? बोले वो आत्म वस्तु है जो मन से भी बहुत तेज दौड़ती है महाराज। बोले अच्छा, मनसः संकल्पादि लक्षणात् जवीयः जबवत्तरः, मन से भी ज्यादा तेज चलती है। देखिए जबवत्तरः का अर्थ टिप्पणीकार ने थोड़ा सा खोल दिया है। तो टिप्पणी में आप कैसे खोजेंगे? ऊपर से अगर चलेंगे तो पांचवी पंक्ति है, 1 2 3 4 5। हाँ, पांचवी पंक्ति का अंतिम वाक्य देखें, वेगवत्तरम इत्यर्थः। मिला किसी को? वेगवत्तरम इत्यर्थः। उसके पहले जबवत्तरम इति। वो थोड़ा और धातु वगैरह के माध्यम से खोला है, लेकिन अंतिम जो अर्थ निकला वह है वेगवत्तरः। तो मनसो जवीयः, मन से भी ज्यादा वेगवान है ये आत्मवस्तु। प्रश्न हुआ कथम विरुद्धम उच्यते? देखिए भगवान भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं, कथम विरुद्धम उच्यते, ये कैसे आप विरुद्ध बात कर रहे हो? क्या विरुद्ध बात कर रहे हैं? ध्रुवम निश्चलम इदम ये ध्रुव है, निश्चल तत्व है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपने, तो अपनी ही बोली हुई बात को आप बिल्कुल महाराज, ये तो बड़ी गड़बड़ बात। अभी अभी आपने कहा था न चलनम स्व अवस्था प्रच्युति वर्जितम, अपनी अवस्था से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होते। और अभी महाराज कुछ क्षण भी नहीं गुजरे हैं आप अगर ये सोच रहे होंगे कि हम भूल गए हैं, आपने पहले क्या बोला था,
हम बिल्कुल नहीं भूले हैं। कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलम इदम मनसः जवीयः इति। ये जो ध्रुव है, निश्चल तत्व है, ये मन से भी ज्यादा वेगवान है। आप ऐसे विरुद्ध बात करते हैं। भगवान बोलते हैं नहीं सदोषा इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? आपको हेतु देना पड़ेगा, हमको तो दोष दिखाई देता है। बोले नहीं नहीं, निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्ते है। यह जो निर्वचन है ये निरुपाधि और उपाधि के भेद से होता है। हेतु क्या देते हैं? बोले कि निरुपाधि उपाधि मत्वेन, ये जितने भी लक्षण दिए जा रहे हैं ये लक्षण महाराज उपाधि और निरुपाधिक धरातल के लक्षण हैं। औपाधिक रूप से आत्मवस्तु का एक लक्षण होता है, निरुपाधिक रूप से लक्षण बदल जाता है। तो इसलिए श्रुति माता के किसी भी शब्द की उपेक्षा तो की नहीं जा सकती है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि श्रुति किस धरातल पर खड़े होकर के कौन सा लक्षण बताती हैं। मान लीजिए कि श्रुति सूर्य देव का विवरण कर रही हो। अब श्रुति की गति तो सर्वत्र है, ठीक है? तो श्रुति लक्षण कर रही है सूर्य देव का। उस समय श्रुति कहाँ है? बोले धरती पर खड़ी है। ऐसे मानवीकरण करिए, तो धरती पर खड़ी हैं और उनसे पूछा गया कि सूर्य कैसा है, आप सूर्य का विवरण करिए। बोलती हैं सूर्य एक गोल पिंड है, रोज उदित होता है, रोज अस्त हो जाता है। उदीयमान लीयमान गोल पिंड को सूर्य बोलते हैं। ये लक्षण किया और अगले ही क्षण श्रुति सूर्य की धरती पर खड़ी है, ठीक है? सूर्य के धरातल पर खड़ी है। अब उनसे पूछा जाए सूर्य कैसा दिखता है आपको? बोले न चलती। धरती पर खड़ी होंगे तो क्या बोलेंगे? चलती। सूर्य पर न चलती। दोनों लक्षण गलत हैं क्या? दोनों सही है। धरातल कौन सा है? ये भगवान भाष्यकार बोलते हैं नहीं सदोषा, इसमें दोष नहीं है। ये जो लक्षण है ये हमको अलग अलग धरातल के आधार पर समझना होगा। एक धरातल है उपाधि रहित और एक धरातल है सोपाधिक। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण, जब उस आत्मवस्तु को निरुपाधिक रूप से उपाधि रहित उसको केवल अपने स्वरूप से देखते हैं, निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजत इति। ये जो अनेजत शब्द दिया गया है, अनेजत लक्षण दिया गया है, ये निरुपाधिक दृष्टि से आत्मवस्तु का लक्षण है। समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त जब आत्मवस्तु को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? बोले न चलती, सर्वदा एक रूपम। और श्रुति ने जो लक्षण दिया था एकम, ये तो सोपाधिक लक्षण है, क्योंकि भाई अनेक भूत होंगे तभी तो एकम की बात कही जाएगी। एकम और अद्वितीयम, इन दोनों में अंतर है, ठीक है? एकम बात तभी कही जाएगी जब अनेक चीजें हमारे सामने उपलब्ध होवें,
तभी यह प्रश्न उठेगा कि इन अनेक चीजों में वो कौन सी चीज है जो गई हुई है। तो ये जो एकम लक्षण है ये सोपाधिक लक्षण है, लेकिन जो शुरू में दिया गया अनेजत यह निरुपाधिक लक्षण है। इसी तरह से जो श्रुति ने कहा मनसो जबी, यह मन से भी ज्यादा वेगवान है, ये सोपाधिक लक्षण है। अगली कक्षा में विस्तृत विवरण देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।